में उनका प्रयास से जब उन लोगों ने आचार्य देव के समीप निवेदन किए और उनका अनुमति से ये सेकंड संडे सत्संग का शुरुआत फिर हुआ है। आज सेकंड संडे का सत्संग हो रहा है। ये लेकिन ये जो प्लावन चल रहा है, इससे पहले कोची में उत्सव हुआ, सोनादनीहल्ली में उत्सव हुआ, अभी आज सेकंड संडे का सत्संग चल रहा है। 26 तारीख को सिलिकॉन सिटी में एनुअल सत्संग है। एक सत्संग का जैसा, ये कर्म का जैसा एक प्लावन अभी चल रहा है। अभी इसमें हो सकता है हम लोग क्लांत हो जाए, इतने सारे एक्टिविटी चल रहा है, और हो सकता है इससे अभी हम लोगों को और ज्यादा प्रेरणा मिल सकता है। श्री श्री ठाकुर जी का जो दर्शन है, ये दर्शन है कर्म का दर्शन। ठाकुर जी कहते हैं धर्म को अगर अनुभव करना चाहते हो तो कर्म के माध्यम से करना होगा। ये कर्म ही जीवन को आगे लेके जाएगा। जीवन का एकमात्र लक्ष्य है, ये लक्ष्य है विवर्तन, आगे बढ़ना। आगे अगर बढ़ना होगा तो कर्म करना होगा। कर्म से आता है अनुभूति, अनुभूति से आता है ज्ञान। श्री श्री ठाकुर जी से कहते हैं इस हद के साथ, इष्ट के साथ लगे रहने का जो साधना, जो प्रयास, वो है भक्ति। और ये लगे रहने का जब कोशिश हम करते हैं, ये जो कर्म करते हैं, ये कोशिश से जो अनुभूति होता है, वो अनुभूति से आता है ज्ञान। ये नहीं करके घर में बैठे हुए किताब पढ़ने से नहीं होगा, सिर्फ प्रार्थना करने से नहीं होगा, सिर्फ ध्यान करने से नहीं होगा। ये तो जरूरी है, व्यक्तिगत साधना तो जीवन में जरूरी है, लेकिन सिर्फ घर में बैठ के साधना करने से नहीं होगा। कर्म यज्ञ में कूदना पड़ेगा। ये कर्म है, जीवन की सार है, कर्म है जीवन का एसेंस है। कर्म के बिना कुछ पाना मुश्किल है। श्री श्री ठाकुर जी, ठाकुर अनुकूल चंद्र जी ने दिव्यरक्षी पुस्तक में प्रथम खंड में कहते हैं ये कर्म जरूरी है। ये कर्म परफेक्शन के साथ करना होगा। मैं कर रहा हूँ जैसे तैसे कर रहा हूँ, ये नहीं होगा। ठाकुर जी कहते हैं जो भी कर रहे हो और विद परफेक्शन करना होगा, बारीकी के साथ करना होगा। ठाकुर जी फिर कह रहे हैं सिर्फ परफेक्शन से कर रहे हो वो भी नहीं चलेगा, क्षिप्रता के साथ करना होगा, तुरंत करना होगा, एट स्पीड करना पड़ेगा। ये तो मुश्किल है। अच्छा परफेक्शन भी चाहिए, फिर स्पीड भी चाहिए। ठाकुर जी बोलते हैं ये नहीं होगा तो नहीं। ठाकुर जी फिर बोल रहे हैं परफेक्शन के साथ कर रहे हो, स्पीड कर रहे हो, ये भी नहीं होगा। एक काम पकड़ के बैठे हो तो नहीं होगा। क्या बोल रहे हो? स्पीडली कर रहा हूँ, परफेक्टली कर रहा हूँ, लेकिन एक कर रहा हूँ, बोले नहीं होगा। एक साथ बहुत सारा जैसे माँ लोग करते हैं, सुबह उठ के किचन में रसोई करते हैं, बच्चा का नहाते हैं, उसका ड्रेसिंग पेंटिंग करवाते हैं, पैकिंग करते हैं, हस्बैंड का भी टिफिन भी पैकिंग हो जाता है। एक साथ इतने सारे काम क्षिप्रता का साथ। ठाकुर जी बोल रहे अगर कब गिर जाओगे तुरंत उठ जाओगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा तो गिर गए। सोच रहे हैं क्या हो गया, ये तो गिर गया था, फिर अभी उठ के काम कर रहा है जैसे कुछ भी नहीं। 2017 में परम पूज्य पास श्री दादा बैंगलोर आए थे परिवार के साथ। वहाँ पे यहीं पे अवस्थान कर रहे थे मंदिर में, और वहाँ पे मंडप में उत्सव चल रहा था। मुझे साधारण सभा का संचालन करने का दायित्व दिया गया था। मैं साधारण सभा से पहले मातृ सम्मेलन चल रही थी। मातृ सम्मेलन 4 बजे खत्म होने वाला था, और उसके बाद हमारा साधारण सभा शुरू हो गया। हठात मुझे खबर आया और राहुल ठाकुर ने मुझे फोन किए, अभिनंदन बोल रहे हैं, वो साधारण सभा में कुछ बोलेंगे। मैंने बोला ठीक है। फिर उन्होंने फिर कहा अभिनंदन आपसे पूछ रहे हैं वो कितने बजे आएंगे। मैंने कहा 4 बजे तक मातृ सम्मेलन है, उनको कहिए 4:15 को आने के लिए। हम थोड़ा मातृ सम्मेलन लोग बैठे हैं, सब नीचे आएंगे, हम लोग फिर चेयर टेबल डालेंगे, ये तब अरेंजमेंट करेंगे, तो थोड़ा 15 मिनट तो लग जाएगा। उन्होंने बोला ठीक है, मैं बता देता हूँ। 2 मिनट के बाद मेरे पास फिर फोन आया। उन्होंने कहा अभिनंदन बोल रहे हैं, सूर्यदा से पूछिए 4 बजे मातृ सम्मेलन खत्म होगा, 4:15 उनको बोलिए 4:05 में मैं आ रहा हूँ,
जैसे साधारण समय 4:05 में शुरू हो जाए, कैसे होगा? मतलब थोड़ा अरेंजमेंट करने को टाइम लगेगा, ये होगा कैसे? एक बार मुझे समझ आया कि विद स्पीड काम करना पड़ेगा। ये 15 मिनट लगेगा, चेयर डालूंगा, पानी रखूंगा, गेस्ट लोगों को बुलाऊंगा, ये सब नहीं चलेगा। विद स्पीड काम करना पड़ेगा, ये जरूरी है। ये है खिब्रत। ये चाहते हैं ये चाहते हैं शिष्टाचार्य, ये धीमा गति से धीरे धीरे स्लोली काम करने से नहीं होगा। जब भी क्लांति आता है कि इतने सारा एक्टिविटी चल रहा है, कोची का उत्सव खत्म नहीं हुआ है, सोनदा निहाले का उत्सव शुरू हो गया, ये खत्म नहीं हुआ, उसके बाद सेकंड संडे का सत्संग, इतने सारे लोग लगे पड़े हैं, ये खत्म तो नहीं हुआ है, फिर ये अगले सत्संग आ रहा है, ये इतने सारा काम कैसे होगा? इतना स्पीडली काम करना पड़ेगा, जल्दी करना पड़ेगा, ये चाहते हैं। इससे किसका भला होगा? दुनिया का भला होगा, ठाकुर जी का प्रतिष्ठा होगा, लोगों का भला होगा, वो सब मालूम नहीं है। मेरा इस बार आठ मंडल में आचार्य देव कहते हैं, तुम लोग जो कहते हैं डीपी वार में जाते हो, ठाकुर जी का काम करते हो, ये नहीं, तुम लोग अपना करते हो। इससे तुम्हारा भलाई होता है, तुम्हारा मंगल होता है, तुम्हारा चरित्र का परिवर्तन होता है, तुम्हारे अंदर दक्षता, योग्यता, क्षिप्रता, विज्ञता वो बढ़ता है, तुम कॉम्पिटेंट, कैपेबल बनते हो, इसीलिए तुम डीपी वार करते हो। तुम्हारे लिए तुम मत सोचो, मत कहो कि मैं ठाकुर जी का हूँ, ये अगर कहते हो, बोलते हो, तुम्हारे अंदर अहंकार। अगर किसी का काम करते हो, तुम्हारा ही काम अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा? हम दुर्बल हो जाएंगे, हमारे अंदर इच्छा शक्ति दुर्बल हो जाएगी। सत्संग का समय सीमित है, लेकिन एक घटना याद आ रहा है, आप लोगों के सामने बताते हुए विदाई लूंगा। श्री श्री ठाकुर जी पावना हिमायतपुर आश्रम में बैठे हुए थे। पावना के कुछ 84 लोग आए हुए थे और 84 लोग श्री ठाकुर जी कहे, ठाकुर जीवन में अभाव, अनाटन, असुविधा लगे रहता है। ठाकुर जी ने कहा, सोना तुम्हें क्या मालूम है, तुम्हारा जीवन का जो हालत है, ये हालत के लिए दायी तुम खुद हो। वो 84 लोग ठाकुर जी की ओर देख रहे हैं, हम हमारे दुख के लिए, हमारे अवस्था के लिए दायी हैं। श्री ठाकुर जी बोले, हाँ तुम लोग दायी हो। मान लो कि एक दिन तुम्हारे जमीन में कुछ काम कर रहे हो, फसल के कुछ काम कर रहे हो, तुमने हठात देखा तुम्हारे जो प्रतिवेशी है उसका जमीन में गाय घुस गया है और उसका फसल खा रहा है। तुम्हारे मन में आया मैं थोड़ा भाग के जाऊं, वो गाय को भगा दूं। फिर तुमने सोचा कि मेरा क्या जाता है, फसल तो उसका ही खाता है, मैं अपना काम करता हूं, तुम अपना काम करते रहे। फिर दूसरे दिन वही बात हुआ, तुम तुम्हारे जमीन पे हो, काम कर रहे हो, तुम्हारे प्रतिवेशी के जमीन पे गाय घुस के खा रहा है, तुम सोचे जाके भगा दूं। फिर सोचा मेरा क्या जा रहा है, मेरा तो कोई नुकसान नहीं, तुमने रोक दिया। 4-5 दिन बाद एक दिन तुम जमीन पे बैठे हुए आराम कर रहे हो, तुमने देखा तुम्हारे जमीन के अंदर एक गाय घुस गया है, तुम्हें इच्छा हो रहा है जाके उसको भगा दो, तुम सोच रहे हो जाके उसको भगा दो, लेकिन तुम उठ नहीं पा रहे, तुम जा नहीं पा रहे हो, तुम सोच के नहीं पा रहे हो कैसे जाके भगाओगे। जब मौका मिला था नहीं किए थे, जब मौका आया था तुम नहीं किए थे। तुम्हारे अंदर जो इच्छा शक्ति तो तुमने इतना दबा दिया था, तुम्हारी इच्छा शक्ति इतना दुर्बल हो गया है, तुम चाहते हुए भी तुम्हारे जमीन के अंदर जो गाय दूसरी फसल खा रहा है, ये गाय को तुम भगा नहीं पा रहे हो। कर्म को त्याग करके तुमने अपना इच्छा शक्ति को दुर्बल कर दिया। अगर आगे बढ़ना है, हमारे अंदर चाहिए कर्म, और कर्म करने के लिए चाहिए इच्छा शक्ति, और इच्छा शक्ति जगाने के लिए करना होगा, इच्छा को तुरंत कार्य में रूपांतरित करना होगा। श्री ठाकुर जी बोलते हैं, जो सुंदर चिंता मन में आता है उसको कार्य में रूपांतरित अगर करते रहोगे और इसको अभ्यास कर लोगे, तुम्हारी इच्छा शक्ति इतना बढ़ जाएगा तुम सोच भी नहीं सकते हो तुम क्या कर सकते हो। तुम्हारे अंदर जब क्रांति के भाव आएगा, वही परीक्षा का समय है, तब अपने आप को कहो कि नहीं, मैं रुक नहीं जाऊंगा, आराम नहीं करूंगा, आगे बढ़ूंगा। जैसे ठाकुर जी कहते हैं, क्रांति का स्तर तक जब तुम अतिक्रम करके आगे बढ़ जाओगे, तुम क्या खुद कर सकते हो तुम सोच भी नहीं सकते।
तुम पीछे मुड़ के देख के सोचोगे अरे क्या एक काम के मैंने किया है, मेरे एक काम करना संभव था। श्री ठाकुर जी कहते हैं ये संभव हो सकता है। आइए ये जो कर्म यज्ञ का शुरुआत हुआ है बैंगलोर में, इस कर्म यज्ञ में करते हैं। जगन्नाथ महाप्रभु का रथ यात्रा शुरू हो चुका है, लाखों लोग रथ यात्रा में शामिल हुए हैं। मेरा भाग्य होगा अगर मैं वहां पे पहुंच जाऊं तो रस्ते में हाथ लगाऊं, मेरा जीवन धन्य होगा। मैं अगर रुक जाऊं, मैं अगर रस्सी को स्पर्श नहीं करूं, जगन्नाथ महाप्रभु का रथ यात्रा नहीं रुकेगा। आइए इस यज्ञ में कूद जाते हैं, खुद को धन्य करते हैं, धन्य करते हैं अपने परिवेश को। वंदे